बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को डकी भाई को हफ्ते को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी बैटिंग और जुए की एप्लीकेशंस को फ़रोग देने में मुलविस पाए हैं, जिस पर इनके खिलाफ पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। NCCIA के मुताबिक डकी भाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुए को फ़रोग देने और अवाम और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकब पाए। FIR नंबर 195/25 में डकी भाई के खिलाफ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की दफात 13, 14, 25 और 26, पाकिस्तान पीनल कोड के दफात 294 और 420 शामिल की गई हैं। अब लोग बड़े हैरान हैं कि डकी भाई के ऊपर 420 की मतलब दफात लग गई हैं, 94 की दफात लग गई हैं। असल में मसला ये है कि लोगों के जो एक परसेप्शन है वो ये था कि डकी भाई तो बड़े पैसे वाले हैं, मतलब उनको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई कि वो किसी जुए की एप्लीकेशन को फ़रोग देंगे या लोगों का पैसा हज़फ करेंगे या लोगों का पैसा खाएंगे या किसी ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे, उनके लिए ऐसी एप्लीकेशन को फ़रोग देंगे। असल में मसला ये है कि लोगों का एक परसेप्शन ये है कि डकी भाई का जो एक लाइफ स्टाइल है उसको वो मेंटेन कैसे रख रहे हैं, ये डकी भाई का मसला है। अब लोगों की परसेप्शन ये भी है कि इतना पैसा उनको यूट्यूब से मिल रहा है, फेसबुक से मिल रहा है, टिकटॉक से मिल रहा है। अब हालात और मामला वो नहीं रहे। टिकटॉक की ख़ासकर अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की पॉलिसी काफ़ी चेंज हो गई है। जहाँ पहले लोग लाखों रुपए कमा रहे थे अब वो सुकड़ गए, काफ़ी हद तक कमी आ गई। अब लाइफ स्टाइल तो वही रखना है, मामला तो वही है। अब होता ये है कि जो इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको मुख्तलिफ एप्लीकेशन और मुख्तलिफ जो प्रमोशन वाले हैं वो उनको अप्रोच करते हैं और उनको 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए उनको पैसे देते हैं, उनको पैसे चार्ज करते हैं। अब ये जो पैसे हैं ना, अब इनसे मतलब जाहिर बात है पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है, और ख़ासकर इन जैसे डकी भाई जैसे लोगों को, रजब भट्ट जैसे लोगों को और दूसरे जो मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसा आता हुआ क्यों बुरा लगेगा। अगर वो अपने टिकटॉक से, इंस्टा से या यूट्यूब से अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर उनको यही 10 लाख रुपए मतलब एक 30 सेकंड की, 1 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो बनाने में अगर मिल रहा है तो क्या बुरा है। जाहिर बात है एक बंदा महीने का 20 लाख कमाने वाला वो 1 करोड़ कमा रहा है तो पैसा आते हुए किसको बुरा लगता है। अब यही हाल इन लोगों का है। इन लोगों को इसी तरह के प्रमोशंस के मौके मिलते हैं कि आप हमारे लिए एक वीडियो बना लें, एक इस तरह का 30 सेकंड का, 50 सेकंड का, 1 मिनट का ये क्लिप बना दें। अब ये लोग जो होते हैं ना ये लालच में आ जाते हैं। अब ये लालच में आके अब वो बिना किसी जांच किए, उसकी इंक्वायरी किए हुए कि ये जो हम वीडियो बना के दे रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा आवाम को। ये जो मैं एक गेमिंग की एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहा हूँ, डकी भाई के फॉलोवर्स अगर आप यूट्यूब पे देखें तो 8.9 समथिंग इनके फॉलोवर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं। अब इनकी रीच का आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी रीच क्या होगी। मतलब ये अपनी जो एक वीडियो डालते हैं, अगर मेरे ख्याल से अगर ये आज अपनी एक वीडियो डाले ना तो कल अगले 24 घंटे में वो तक कम से कम भी उसके जो व्यूज़ होंगे ना वो 1 से 2 मिलियन होगा। अब इस तरह की ये गेमिंग की जो करेंगे इसकी प्रमोशन ये खुद अलग करेंगे अपने पेज पे, फिर वो जो गेमिंग वाले हैं वो अपने उसकी प्रमोशन अलग करेंगे, फिर उनको जो वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है वो मतलब वो ट्रिपल पे चली जाएगी। मतलब एक व्यूज़, मतलब एक अगर इनकी प्रमोशन से वो 2 मिलियन जा रही है तो फिर अगले की प्रमोशन से वो भी 2 मिलियन, मतलब 1 मिलियन तो कम से कम जाएगी ना। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा इनको एक वीडियो बनाने के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए दे रहा है तो वो आवाम से कितना पैसा निकाल रहा होगा। मतलब ये एक वो बातें हैं जो मतलब मुझ जैसा एक, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, शायद मुझे इतना मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन मेरी समझ में आती है ये बातें कि अगर मैं आज किसी चीज़ की प्रमोशन करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट अगर मैं 10 लाख रुपए से ले रहा हूँ तो यार ये भी आगे 10 के 20, 25, 30 तो कम बनाएगा ही ना। तो ये जो इसमें है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डकी भाई तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको फंसाया गया है या उन्होंने तो एक प्रमोशन की है। भाई अगर प्रमोशन की है तो वो शरीक जुर्म हैं, उनको पता था, नहीं पता था तो भी उनके शरीक जुर्म है, अगर पता था तो ज़्यादा हैं। और अब तो उनके खिलाफ FIR कट गई है,
2 रोज़ा इनका जिस्मानी रिमांड दे दिया, और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो बहुत होता है। ये अगले 2 घंटे 4 घंटे में मेरे ख्याल से अब तक तो इनके सारे मामलात ये हैंड ओवर कर चुके होंगे। वो व्हाट्सएप नंबर, वो सारी मामला ट्रांजैक्शंस की जो डील है, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ हो चुका होगा। अब तो मामला दूसरे हैं, और डकी भाई अगर इस केस में इन्वॉल्व करार पाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से बाहर आ सकेंगे, और ये गलत है। ये तमाम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को सोचना चाहिए कि अगर वो किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहे हैं, तो पहले वो उसको देखें, उसके बारे में मालूमात करें कि आया इस प्रमोशन से क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, लोग किसके कितना फ़ायदा होंगे, उसके लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो कितना होगा। मतलब ये वो वाली बात नहीं है कि मैं अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो ठीक है यार, मैं अपने अपने मामला सुधार लेता हूँ, बाकी किसी को नुकसान होता फ़ायदा होता है वो तो उसका मसला है, मुझे तो पैसा मिल रहा है इसकी प्रमोशन करने का। नहीं, अगर वो गलत है तो शरीक जुर्म हैं आप, उसकी सज़ा, उसकी हकदार हैं आप। फिर ऐसा ही होगा जो आज डकी भाई, जैसे डकी भाई के साथ हुआ है, तो वो दूसरे लोगों के साथ होगा। और डकी भाई का नाम सादुर रहमान, इतना प्यारा नाम है, कम से कम अपने नाम का ही ख्याल कर लेते भाई।